जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल आल मिक्स ज्ञान सागर का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। प्रिय साधकों, आज मैं एक साधक ने मुझे पूछा था कि पुतली से बहुत सारे प्रक्रिया करते हैं, उनमें से एक पुतली का एक तंत्र कहा जाता है, उसमें से एक वशीकरण जो कि पुतली के माध्यम से किया जाता है, इसके बारे में बताइए। तो यह भी जानकारी उनके लिए है, साथ ही साथ सभी दर्शकों के लिए है। पुतली एक ऐसा तंत्र है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि घर में कोई के पुतली गाड़ दिया जाता है, इसमें सुई चुभा करके इसे मारण द्वेषण बहुत सारे प्रक्रिया करते हैं पुतली के माध्यम से। पुतली तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसके समावेश करके उसको यदि कर लिया जाए तो वह जल्दी से कटता नहीं है। जब तक उस पुतली को दाह नहीं किया जाए, उसको जलाया न जाए, जब विसर्जन ना किया जाए, तब तक उसका प्रभाव हमेशा बना रहता है। अब यह इतना ही घातक है। उसी तरह से एक पुतली तंत्र है, यह जो आज मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ, यह पुतली के माध्यम से वशीकरण के लिए है। किसी भी दूर बैठे व्यक्ति पर इसको प्रयोग किया जा सकता है, कोई उच्च अधिकारी के लिए किया जा सकता है, या जो आपके कार्य नहीं कर रहे हों या कार्य अनुकूल है उनके लिए भी यह पुतली वशीकरण आप कर सकते हैं। यह जानकारी बताने के उद्देश्य से आप लोगों को इनको प्रयोग करके जन ही जन कल्याण कर लें और उनका भला करें। ध्यान रहे, इसको निजी स्वार्थ के लिए, दूसरों को अहित करने के लिए इसका प्रयोग ना करें। तो प्रिय दोस्तों, यह जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह रहने को साबर मंत्र है। लेकिन यह जो साबर मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है, जिसका प्रयोग मैंने कई बार कर चुका हूँ। और इसको मैं लगभग जिस समय 6th क्लास में था, तो उस समय यह मंत्र मुझे इंद्रजाल से मिला था। इंद्रजाल का यह मंत्र मैं भूल गया था, और वो किताब बहुत खोजने के बाद में मुझे बाद में पता चला। और अभी की जो किताब है, जो मैं जिस समय अध्ययन किया था इंद्रजाल का, वह इंद्रजाल किताब अभी नहीं मिल रहा है। मैं बहुत लाख कोशिश किया, वो इंद्रजाल अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन एक मित्र के पास यह किताब था और उनसे वह मैं मंत्र लिया, लेकिन वो अभी का है। पहले का जो जिसे मैं अध्ययन किया था, जिसे पढ़ा था, वह किताब नहीं है। अब उनसे जो अभी मैं लिया हूँ, उसमें मंत्र और विधि सारा चीज़ बदल दिया गया है। लेकिन आपको जो मुझे मंत्र कुछ पता था, विधि तो पूरा पता था क्योंकि मैं किया हुआ हूँ, और उसका मंत्र जो है अलग अलग था। उसको मैं आपको सुधार करके सही मंत्र विधान क्या है यह आप लोग बता, यह प्रयोग कीजिएगा। उसे बहुत सरलता के साथ बता दिया गया है, लेकिन सरलता के साथ नहीं होता है। उनको किए हैं कई, इस मंत्र को मैं किया हूँ कई बार, लेकिन हुआ नहीं। वो बताए कि इसको मैं किया हूँ लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि उसका विधि ही अलग बताया गया था, उसको सही विधि उसमें बताया नहीं गया था, इसलिए उनसे नहीं हुआ। फिर मैं उनको सही विधि बताया, फिर उन्होंने किया। कई लोगों का भला कर रहे हैं अभी, ये खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। यह जो अभी आगे बताने जा रहा हूँ उसको आप कर सकते हैं। तो चलिए, समय ना लेते हुए वो विधि और मंत्र क्या है इसके बारे में सुनिए। यह जो मंत्र है, ये साबर मंत्र है। जो दीक्षित है और गुरु मंत्र जानते हैं, जिनको सिद्ध कर लिए हैं, उनको यह और ज़्यादा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र को प्रयोग करने से पहले इसको एक शनिवार से अगले शनिवार तक इनको जागृत करना होता है। इसके लिए लाल कलर का वस्त्र धारण करें, लाल कलर का आसन बिछाएं, जिसमें ऊन का बना हुआ लाल कलर का आसन है तो और उत्तम है। इसको शनिवार को आरंभ करना है। इसको आप चंद्रमा उदय के समय में, यानी शुक्ल पक्ष के समय में इसको करें। जिस समय चंद्रमा उगा हुआ हो उस पक्ष में इसको करें, अति उत्तम है। आसन लेना है और आपको किसी भी नदी के किनारे, बहते हुए जल के किनारे, या शमशान घाट में यह साधना को आप कर सकते हैं। जब यह साधना कर रहे हों तो आसपास तुलसी के वृक्ष होना अनिवार्य है। मेरे पास तुलसी के वृक्ष नहीं था तो मैं वहाँ पे लगा लिया था, तुलसी के गमला लिए था, उनको पास में रखा था। तुलसी के जो है, तुलसी जो रखेंगे वह आपके बाएं पक्ष की ओर होना है, मैंने बाएं तरफ होना चाहिए। आपका मुख यह साधना कर रहे हैं उस समय उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यह पहले व्यवस्था कर लें, तुलसी का वृक्ष होना अनिवार्य है और आपको दिशा उत्तर दिशा की ओर हो।
जब यह साधना कर रहे हो उनसे पहले आपको अपने गुरुदेव, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, ग्राम देवी देवता का उसका स्मरण करना अनिवार्य है, उनसे आज्ञा लेना अनिवार्य है। मैं अमुक कार्य के लिए, यह जनहित जन कल्याण के लिए इस कार्य के लिए यह कर रहा हूँ, कृपया करके इस मंत्र को सिद्धि के चैतन्य करें और मेरा कार्य निष्फल ना हो, ऐसा आशीर्वाद दें। ऐसा आपको पहले बोल लेना है। बैठ करके कहीं भी आप सुमरण कर लें। जब यह शनिवार दिन हो तो आप सुबह ही उठें, एकदम सुबह, सूर्योदय से पहले उठ जाएं या सूर्योदय हुआ है उसी समय में। जैसे नहा धो के फ्रेश हो, उसके बाद में स्वस्थ कपड़ा पहने, उसके बाद नदी के तट में बैठ जाएं, आसन लगाएं, वहाँ पे बैठें। तुलसी का वृक्ष है, वहाँ पे जल दें और उसको वहाँ पे रखें। एक दीपक जलाए सरसों का, सरसों तेल का इस्तेमाल करेंगे, एक मिट्टी के दीपक, और उत्तर दिशा पर बैठ जाएं और वहाँ पे गणेश का स्तुति करें, गुरु का स्तुति करें, माता सरस्वती की स्तुति करें, ग्राम के देवता, इष्ट देवता सभी स्तुति करें। होम धूप यदि दे रहे हैं, वहाँ पे आपको लकड़ी का आग जलाना है, कंडे का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे लकड़ी वो अंगारा, और वहाँ पे आपको दशांश गुगल या लोभान का, मैं इसको प्रयोग लोभान से किया था क्योंकि उससे जो पढ़ा हुआ था उसको लोभान में, तो मैं लोभान भी दो प्रकार के होते हैं। एक दशांश लोभान होता है और एक जो भीमसेन लोभान होता है। भीमसेन लोभान सबसे बेस्ट होता है। इसमें लोभान नहीं है तो कोई भी लोभान ले लीजिए, मैं तो सिंपल से लोभान में किया हुआ था। वो लोभान लेना है आपको, सभी के नाम से थोड़ा थोड़ा सा आवाहन कर, गणपति के आवाहन के जो गुरु का बस थोड़ा थोड़ा सा आपको देना है, ठीक, आपको देना है। और इस तरह से आपको यह 108 बार आपको थोड़ा थोड़ा सा 108 बार पढ़ना है, थोड़ा सा हवन डालना है, 108 हवन डालना है। इस तरह यह है, एक शनिवार से लेकर के अगले शनिवार तक इसको करना है। इससे मंत्र चैतन्य हो जाएगा। अब इन्हीं के बीच में आपको, इन 7 दिन के बीच में, चाहे फर्स्ट दिन हो या दूसरा दिन हो, आपको एक पुतली तैयार करना है। पुतली जो है नीले कलर का कपड़ा है, गहरा नीला कपड़ा, उनसे आपको पुतली तैयार करना है। अब पुतली भी कैसे, जब पुतली बनाते हैं तो कमर से नीचे पैर, पैर से नीचे यहाँ तक, यहाँ से फिर इधर और हाथ। तो यह पैर का जो बनाएंगे वो 4-4 अंगुल का होगा, मतलब एक अंगुल हो गया, 2, 3, 4, इतना आपका एक पैर इतना लंबा रहेगा, इतना लंबा हो गया लगभग ऐसा करके। तो ये है एक उंगली पे इतना, 1, 2, 4 अंगुल का, 4 अंगुल का आपका गला से लेकर के कमर तक रहेगा, 4 अंगुल रहेगा पुतली, नाप लीजिएगा। और 2 अंगुल आपका सिर बनेगा। उसी तरह 4 अंगुल का यह जो है हाथ बनेगा, 4 अंगुल का यह बनेगा। इस तरह से उसको पुतली बनाया जाता है। और उसके पेट में, सीने में नहीं, पेट में जिस व्यक्ति को वशीकर करना है उसका नाम लिखेंगे, वहाँ पे नाम लिखेंगे और उसके नीचे माता का नाम लिखा जाता है या फिर टाइटल गोत्र को लिख दिया जाता है। अब जब साधना कर उसी तरफ में आपको बनाना है। और वह यह जो है मंत्र विधान है, इसको सुबह या फिर शाम में, इस तरह मैं दोनों समय करता था, सुबह भी और शाम में भी, 2 टाइम लेता था। सुबह भी जब प्रक्रिया करता था विधान और शाम में भी, इस तरह 2 टाइम करता था। अब 108 पढ़ना है, सुबह 108 और शाम को भी 108 और दीपक जलाना, वैसे ही सब कुछ करना है। और दोनों टाइम स्नान करता था, सुबह भी शाम में, इस तरह प्रक्रिया करना है। अब यह हो जाएगा। जब उस पुतली का इस्तेमाल करना, पुतली तो बनकर तैयार हो गया, उसको रख देना है, ठीक है, उसकी बना करके। अब जब इनका प्रयोग करना है तब कैसे करें, प्रयोग करने से पहले मैं मंत्र बता देता हूँ, उसके बाद में इसको प्रयोग कैसे करते हैं, सही विधि क्या है ये मैं बताऊंगा। मंत्र इस प्रकार हैं, जंगल की योगिनी, पताल के नाग, उड़ गए मेरे वीर, अमुक को लाओ मेरे पास, जहाँ जहाँ जाए मेरे मंत्र की शक्ति, तहाँ तहाँ अब कजभरी नजभरी, अग्रि तक नफे ना फिरो मंत्र, ईश्वर महादेव पार्वती वाचा, मेरे गुरु का वचन साचा, जो ना जाए वीर, गुरु गोरखनाथ की दुहाई लो ना चमारिन की। इसी तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र को आपको जप करना है। अब प्रयोग करने का विधि सुनिए। यह जो प्रयोग करना है शनिवार तक आप किए, अब इनको प्रयोग करना आपको रविवार के दिन। रविवार के दिन सुबह आपको उसी से फ्रेश हो जाना है, नहा धोआ करके, और उसी तरह से दीपक को जला करके, उसी स्थान में नहीं, आप इसको कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन उसी स्थान में करेंगे तो और उत्तम है, कहीं भी इसको कर सकते हैं। उत्तर दिशा मुख करके लाल कपड़ा में बैठ करके आसन कर, उसी तरह से जिस तरह साधना किए हैं उसी तरह से करना है।
और आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद में उस पुतली के पेट में नाम लिख देना है और उसको 108 बार उसको देखते हुए मंत्र पढ़ना है। यदि तस्वीर है तो उसको तस्वीर को सीना में लगा दीजिएगा और नाम तो पेट में ही लिखना है, सीना में लगा दीजिए। उसको देखते हुए 108 बार मंत्र पढ़ के फूंकना। एक बार मंत्र पढ़ना है, फूंक मारना है, एक बार मंत्र पढ़ना है, फूंक। जहाँ पे नाम लिखा है अमुक, वहाँ पे उनका नाम लेना है मंत्र में और नाम लेकर के 108 बार करना है। 108 बार करने के बाद उसको ऐसे सीने से लगा लेना है दोनों हाथ से और उसको मन ही मन ध्यान करना है, मन ही मन ध्यान करना है। और ऐसे उसको करना है कि वो हम उनसे बात कर रहे हैं सीधा और वो हमारे से बात कर रही है और वो आ रहा है। इस तरह से आपको मन में से विचार लाना है और उसको आभास करना है वैसे, और इस तरह से उसको करना है। उसके बाद में उस पुतली को, अब यह हो गया, अब उस पुतली को आपको एक नया मटका लेना है, लाल कलर का मटका जो ढक्कन पे। अब उस पुतली को उसमें आपको रख देना है, साथ में थोड़ी सी इत्र, सुगंधित इत्र उसमें डाल देना है और एक नींबू उसमें डाल देना है और उसके बाद उसको बंद करके आपको कहीं पर रख देना है। जब तक वह मटके में सुरक्षित है तब तक आपका ये बंधन नहीं कटेगा। कोई व्यक्ति से उस ढक्कन को खोल दिया या फूट गया या खुल गया तो बंधन कट जाएगा। इससे आप किसी दूर व्यक्ति से हो, कोई जो आपसे नहीं जा पा रहे हो, तो इस तरह से प्रयोग को आप कर सकते हैं। जन ही जन कल्याण के लिए कीजिए, आपको ये कार्य बिल्कुल निर्विघ्न पूरा होगा। दूसरों का अहित करने के लिए और गलत फायदा उठाने के लिए इनका प्रयोग करेंगे तो यहाँ नहीं हो पाएगा। खास करके पति पत्नी जिनका नहीं बना उनके लिए तो एकदम रामबाण है। अब जिसके लिए 2 पति पत्नी हैं दूसरे के लिए, अब उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए 2 पुतली तैयार करेंगे। एक जो है काला कलर का और एक नीला कलर का, 2 पुतली तैयार होगा, 2 कलर का पुतली। जो काला कलर का हो वो लड़का का होगा और नीला कलर का हो लड़की का होगा, 2 पुतली। अब दोनों पुतली को आपस में से जोड़ करके आमने सामने जोड़ करके नीला धागा में लपेट करके उनको उस मटके में कैद करके रख देते हैं। एक बात विशेष, आप इसमें जो 7 दिन होगा उसमें आप जो भोग प्रसाद देंगे वह सफ़ेद कलर का कोई से मिठाई दे सकते हैं। मैं इलायची दाना देता है, छोटा छोटा रहता है जो मीठा रहता है, उनको आपको थोड़ा सा 55 दाना 7 दाना सुबह शाम ऐसे करके दीजिएगा। इस तरह कंप्लीट विधान है। यदि फिर भी इसमें किसी तरह से आपको संशय समझ ना आया तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। अब तक आपने वीडियो देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल बेल का प्रेस करके आज सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँच सके। और अब तक वीडियो देखिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।